बोलो श्री आप शुरू बोलो करिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। शरदनी रुत रे सुहामणी रलियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वलैया। शरदनी रुत रे सुहामणी रलियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वलैया। पूरे बदे सणना प्यूजी मुने पूरे बदे सणना प्यूजी मुने खीण वरसा सो थाय हो वलैया। शरदनी रुत रे सुहामणी रलियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वलैया। शरदनी रुत रे सुहामणी रलियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वलैया। रे बदे सनना प्यूजी मुने पूरे बदे सनना प्यूजी मुने खिन वर्षा सो थाय हो वलैया। शरदनी रुत रे सुहामणी रलियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वलैया। वाला जी रे डोहलाते जल वही गया। वाला जी रे डोहलाते जल वही गया। हवे हवे आते निर्मल नीर हवे हवे आते निर्मल नीर पियू जी बिना हूँ एकली पियू जी बिना हूँ एकली ते ताके मराखू मन धीर। शरदनी रुत रे सुहामणी रलियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वलैया। वाला जी रे पूनम रात नो चांद लो। वाला जी रे पूनम रात नो चांद लो। काई वन शोभे अपार काई वन शोभे अपार। रास निरात नो ओ छव रास निरात नो ओ छव मुने काना तेणिया धार। शरदनी रुत रे सुहामणी रलियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वलैया। वाला जी रे अवगुण मारा छे अति घना। वाला जी रे अवगुण मारा छे अति घना। तमे राखे मण आणो धनी तमे राखे मन आणो धनी। विरहणी कहे मुने तम बिना विरहणी कहे मुने तम बिना आम ऊपर थई छे घणी। शरदनी रुत रे सुहामणी रलियामणी मुने वाला जी
बिना किम जाए हो वलैया। हवे चित आणी चरणे तेड़ जो, हवे चित आणी चरणे तेड़ जो, विरहणीटा लो आधार, विरहणीटा लो आधार। एणे वचने इंद्रावती ने, एणे वचने इंद्रावती ने, वालो तेड़ी लेसे तत्काल। शरद नीरुत रे सुहामणी, रलियामणी। मुने वाला जी बिना किम जाए हो वलैया। होरे बदे सनना पियो जी मुने, होरे बदे सनना पियो जी मुने। खिन वर सासो ठाए हो वलैया। शरद नीरुत रे सुहामणी, रलियामणी। मुने वाला जी बिना किम जाए हो वलैया, बिना किम जाए हो वलैया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धन्यवाद श्यामा। दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, शुरू करिए दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम जी। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के, मेरे जीव के। बोलो सुंदर साथ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रकरण है सनंद इमाम रसूल की। प्रकरण 29 की अंतिम चौपाई पढ़ रही हूँ। सीधे शब्द रसूल के, पर ए समझे कछु और। जो लो शब्द न चीन्ही, तो लो न पाइए ठौर, तो लो न पाइए ठौर। खातिर प्यारी रूहे मोमिन, मैं कहूँ अर्श शब्द। बका शब्द कहे बिना, उड़े न शरीयत हद। आप प्राणनाथ जी के स्वरूप में राजी महाराज इंद्रावती जी के आत्म में बैठकर हम सब सुंदर साथ को बात समझा रहे हैं। इस शब्दों की पहचान बहुत आवश्यक है जीवन में। कोई भी हमको कोई बात कहता है तो उसकी पहचान हमको उसके शब्दों से होती है। किसी की भी पहचान हम किसी के वस्त्रों से नहीं, किसी की शक्ल सूरत देखकर नहीं, उनके शब्दों से पहचान करके। ये तो जाहिरी पहचान है कि भाई उसकी शक्ल देखिए, मुझे याद है कि वो फलाना नाम है, उसका फलाना नाम है।
लेकिन असल बातूनी पहचान, आत्मा की पहचान उनके शब्दों से होती है। तो इस प्रकरण में इंद्रावती जी के बैठे दिल में बैठे राजी महाराज हमको यही बात कह रहे हैं कि मैं अपनी रूहों के वास्ते, अपनी प्यारी ब्रह्म आत्माओं के वास्ते कौन से शब्द कह रहा हूँ? अर्श के शब्द कह रहा हूँ, परम धाम के शब्द, जो इस संसार में आज दिन तक किसी ने कहे नहीं। और पीछे जब चपाई खत्म हुई है तब भी उन्होंने यही कहा है कि जब तक हम शब्द नहीं चीनते, शब्दों को चीने बगैर हमें आगे की पहचान नहीं होती। तो अब वो अर्श के शब्द कह रही हैं, बका शब्द कहे बिना, परम धाम के बारे में कहे बिना उड़े न शरीयत हद। 14 लोक में जो कर्म कांड की शरीयत की हद बांधी हुई है, अपनी सीमा रेखा बांधी हुई है जीवों की, तो कहते हैं वो सीमा रेखा से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि हमें उससे आगे का ज्ञान पता हो और आगे की बात हमें आती हो। तो यहाँ पर राजी महाराज ये बात हमको समझा रहे हैं कि बक्का के शब्द कहेंगे तभी कर्मकांड की हद से निकल पाएंगे, आगे का ज्ञान होएगा तो पीछे वाली मंजिल हम छोड़ पाएंगे। सुध दूनी हद न बेहद, कौन रसूल कौन हम, कागद लिया किन का कहां सो अर्श खसम। कि अब कौन सा इस संसार में 14 लोक में दुनिया को ना तो हद का ज्ञान है, शर का, ना बेहद का, अक्षर ब्रह्म का, और कौन रसूल, और कौन रसूल साहब बनकर आए हैं इस संसार में, और हम कौन है, हमारी पैदाइश कहाँ की है, कागज ले आया किनका, और जो ये गवाही के वास्ते कुरान लाए हैं वो किसकी है, और कहाँ सो अर्श खसम, और परमधाम और धनी कहाँ के रहने वाले हैं। ये बात इस संसार में किसी को सुध ही नहीं है। ए सुध किन पाई नहीं, जो लिखी माहे कागज, ये सब खेले ख्वाब में कोई न छोड़े हद। अब कह रहे हैं इस संसार में किसी ने भी, जबकि गवाहियां तो लिखी हुई हैं। सुंदर सा जी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गवाहियां कागजों में लिखी हुई है। कागज का मतलब कोई जहरी कागज नहीं, कागज का मतलब जो वेद कतेब ग्रंथ आए हुए हैं उनके अंदर सारी बात लिखी हुई है, परंतु किसी ने पाई नहीं। क्यों? ये सब खेले ख्वाब में, क्योंकि ये 14 लोक में पैदा हुए, इन्हीं के अंदर खेलते हैं और इन्हीं के अंदर इनका खत्म हो जाते हैं, कोई ना छोड़े हद। और 14 लोक की अपनी हद को कोई छोड़ता नहीं। हद की बांधी सब दुनिया, हक तरफ न करे नजर। अब 14 लोक के आगे जब बाड़ा बांध दिया गया शून्य निराकार का, तो हक तरफ न करे नजर, धनी की तरफ तो किसी को न, जब खबर ही नहीं है इस संसार में तो राज्य की तरफ नजर कौन करेगा। पीठ दे हद बेहद को, यो हादी हक देवे खबर। जो संसार में 14 लोग को पीठ देगा और आगे की तरफ नजर करेगा, ये बात की खबर भी कौन इस संसार में दे रहा है, और हक की भी खबर कौन दे रहा है? आप प्राणनाथ जी हादी, हमारे हादी हम सबको इस बात की खबर दे रहे हैं। हाय हाय किने न पहचानिया, ये जो रसूल रहमान, कहे किताबे जाहिर सब पर मेहरबान। प्राणनाथ जी बड़े दिल में दुखी होकर कह रहे हैं, हाय हाय किने न पहचानिया, जो रसूल साहब रहमान बनकर, अब रसूल मोहम्मद तो प्राणनाथ जी का ही स्वरूप हो गए, वो कह रहे हैं लेकिन रसूल साहब को किसी ने भी रहमान बनकर जो इस संसार में धनी का ज्ञान देने के आए वास्ते, इससे बड़ी क्या मेहरबानी सुंदर साथ जी हो सकती है हम जीवों के ऊपर, कि उन्होंने हमको पार का ज्ञान दिया, लेकिन हम पहचान नहीं कर पाए। कहें किताबे जाहिर, और जाहिरी में इस बात को कह भी दी गया, सब पर ए मेहरबान, सबके वास्ते ही आया, जीव के लिए भी, ईश्वर के लिए भी और ब्रह्म के लिए भी ये मेहरबान राज्य महाराज का स्वरूप आया, परंतु किसी ने पहचान नहीं करी। शब्द रसूल क्यों चीन्ही, ए जो चाम के दाम। अब कह रहे हैं रसूल साहब के शब्दों को कैसे कोई चीन सकता है, जबकि इस ब्रह्मांड में केवल इस चमड़ी का ही असर है, चमड़ी की ही पहचान है हम सबको एक दूसरे की। ये गरीब है, ये अमीर है, ये सुंदर है, ये गोरा है, ये काला है, हमने सबको चमड़ी से पहचाना। मारकर उनका अष्टावक्र जी का सब सुंदर साथ कोई प्रसंग याद होगा। अष्टावक्र जी कहते हैं पहले ये जो बैठे हैं ना चमार, इनको बाहर से निकालो तब मैं रहस्य चौपाई का अर्थ खोलूंगा। तो ये हमको क्या कहा गया? चमार। जो चमड़ी की पहचान करे वो चमार, जो सोने की पहचान करे वो सुनार, और जो धनी की पहचान करे वो ईमान वाली सखी।
तो वो कह रहे हैं कि यहाँ तो जब जिस ब्रह्मांड में आए बैठे हैं हम, वो सारे चमड़ी की पहचान करते हैं, तो ये शब्द कैसे चीन पाएंगे, पहचान पाएंगे। ख्वाबी दम क्यों समझे, ख्वाबी दम 14 लोग में पैदा होने वाले जीवों की ये बात क्यों समझ में आएगी, जो परम धाम से अल्लाह के कलाम है, जिनकी पहचान चमड़ी की है, वो अल्लाह के कलाम की क्या पहचान। शब्द कितने भी लिख लिए जाएं, लेकिन लिखे हुए शब्दों को कोई पहचान कराने वाला सामने आएगा नहीं, बोल कर बताएगा नहीं, तो हमें इस संसार में किसी को कैसे समझे। सुंदर साहब जी, ये भी वैज्ञानिक बात है। लिखी हुई बात को उतनी बात समझ में नहीं आती जब तक कोई हमको पहले आमने सामने बैठकर, जैसे मान लीजिए हम संसार में आए बैठे, हमें कोई किताब हम पढ़ते भी हैं, मान लीजिए दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं, तो हमारे पास कोई सुंदर सा जब तक आता नहीं है, रज्जी का ही स्वरूप बनकर आता है वो कोई सुंदर सा, और हमें जब कहते हैं, अरे वो देखता है हमको कोई किताब पढ़ते हुए, देखे भाई इसके अंदर तो पढ़ने की अच्छी कला है और अच्छा मन पढ़ लेती है, तो वो पहले झट से पूछेगा, आप स्वरूप साहब नहीं पढ़ते, आप रज्जी नहीं पढ़ते। तो जो अनजान व्यक्ति होता है, जो मतलब जो नहीं रज्जी से इतना जुड़ा, अच्छा भाई मैंने तो कभी नहीं, उसमें ऐसी क्या बात, तो वो जी हमारा तो जीवन ही बीत गया। और जब जब पढ़ते हैं हमें उसमें नया ही रहस्य खुलता है। जिनको पढ़कर अंदर ज्ञान लेने का, अंदर रज्जी के कुछ रहस्यों को जानने का शौक है, किताबों में भी रहस्य आते हैं, तो उनको तो असल रहस्य जानना चाहिए। ज्ञान लेना तो संसार में केवल श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है, परमधाम का ज्ञान है, बाकी ज्ञान तो सब संसार में ही रहेगा 14 लोग में। तो जब उसको ये बात कही तो उसके दिल में क्या आता है, सुंदर साहब के दिल में, अच्छा भाई ऐसी बात है कि हाँ ऐसी बात है। सरकार हमको कहा करते थे, मुझे याद है कि पढ़ के देखा तो करो कभी, तब हम लोग क्या कहा करते थे, सरकार समझ ही नहीं आती बात, क्यों, संबंध की पहचान नहीं थी। अब जैसे जैसे, और अब वही बातें सब सच्ची होती चली जा रही, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे संबंध की गहराई समझ में आती चली जाती है, तो वैसे वैसे इन शब्दों में जो रज्जी महाराज ने हमारे लिए संदेशा या हमारे लिए कोई बात कही गई है, वो हमको फट 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 खुलती चली जाती है। क्यों, क्योंकि संबंध जुड़ गया। अब चमड़ी से संबंध ही नहीं रहा, अब किन से रह गया, इन शब्दों से, अल्लाह के कलाम से। और इससे पहले कौन आए हमारे बीच में, सतगुरु स्वरूप आए। उन्होंने इतनी हम पर मेहनत करी, इन अल्लाह के कलाम से जब उन्होंने हमें छोड़ दिया, कहाँ छोड़ा सुंदर साहब जी, छोड़ा नहीं हमें, इन अल्लाह के कलाम से जोड़ दिया, तब उन्होंने हमारे को शरीर से छोड़ दिया। सतगुरु महाराज कहाँ तक ले जाते हैं सुंदर साहब जी हमको, जमुना जी। जमुना जी क्या है, ये सतगुरु महाराज की वाणी है 14 लोग, इनके अंदर झीलो नहाओ, पाक ना ये पानी चाहिए अर्श का जल ये वाणी है। तो इन शब्दों के जब हम रस में डूबेंगे और इन जल से नहाएंगे, तो सुंदर सा जी देखिए, अंतर में भी परिवर्तन आएगा, जीवन में भी परिवर्तन आएगा, और शब्दों का सार रहस्य भी लेना हमको आ जाएगा। तो वो ये बात कह रहे, ख्वाबी दम क्यों समझही, ये जो अल्लाह के कलाम, अल्लाह ताला के द्वारा कहलाए गए कलाम, ये जो शब्द है, ये नहीं समझ सकते। जो दम होवे ख्वाब के तिन क्यों उपजे विचार, और जो इस 14 लोग से पैदा होने वाले होंगे, उनके अंदर तो ये विचार भी कभी पैदा नहीं आएगा कि भाई ये बात कहाँ की कही गई है और किसके वास्ते कही गई, ये सब ढूंढे ख्वाब में। अब 14 लोग के अंदर ही, ख्वाब में ही इनका अर्थ ढूंढ रहे हैं, मायने हवा नूर पार। और जबकि ये मायने कहाँ के है, हवा नूर पार, शर अक्षर के भी परे, पार परम धाम के। हवा मतलब 14 लोग, शून्य निराकार के पार नूर यानी अक्षरधाम, और उनके भी पार परम धाम की बात करेंगे। ये साचा नूरी साई का, इनके शब्द अगम, फरिश्ते आदम जो मिलो किन निकसे न मुकदम। ये साचा, ये सच्चे रज्जी महाराज के साई, साई का मतलब क्या, पैगाम देने वाले पैगंबर आए हैं, नूरी, इनके शब्द अगम, इनके शब्द कहाँ के हैं, 14 लोग से परे, गम से भी पार, आगे की बात कही गई है। फरिश्ते आदम जो मिलो, इस संसार में जितने फरिश्ते हैं 14 लोग के, और जितने भी आदमी मिल जाए, परंतु किन निकसे न मुकदम, इनके मुख से एक भी बात निकल नहीं सकती। सुंदर सा जी, अभी हम पन्ना जी जा रहे थे, तो बड़ी हैरानगी की बात, जाते वक्त भी हमारा ज्ञानी लोगों के साथ संबंध हुआ, और आते वक्त भी ज्ञानी लोगों के साथ। ट्रेन में जब बैठा बंदा, चाहे एसी में बैठे, कहीं भी कोई भी आमने सामने बैठा होता है, तो बातचीत तो होती रहती है।
तो एक तो जाते वक्त तुमको मुसलमान महिला सुंदर सा महिला व्यक्ति मिली और उन्होंने कुरान ऐसे तिलावत की, वो अपने मुख से कह रही थी, तिलावत वर्ड इस्तेमाल करी कि हमने कभी तालीम नहीं ली, कुछ नहीं लिया, लेकिन कुरान के सारे किस्से उनको जबानी याद जमा कर और अपनी ही बात सुनाने में लगी हुई है। जो बात राजी महाराज हमको वाणी में उन्होंने समझाई हुई है बीतक स्वामी प्राणनाथ जी ने, कि भाई पहले सुनने की आदत होवे, बाद में सुनाओ किसी को अपनी बात। तो हमारे साथ वो लगभग 1.5-2 घंटे बैठी रही, फटाफट कुरान के प्रसंग सुनाए जाए। बीच में वीना आंटी हमारे साथ में गए हुए थे, तो वो उनको जरा शौक रहता है जल्दी से अपनी बात कहने का, उनको बीच में अपनी बात टोक के कहना चाहे, लेकिन वो लेडी सुनने को ही तैयार नहीं। अपने जो किस्से उनको जहरी आते हैं, उन्हीं किस्सों को पूरा किस्से उनको बिल्कुल एग्जैक्ट पूरे के पूरे, इवन हम लोगों ने कई किस्से वो बीच में भूल जाती थी तो हमने उनको जोड़कर बताया, तो वो हैरान भी होती थी कि आपको सब आते हैं। तो कहने लगा, ऊपर से वो इस बात से तो प्रसन्न हुई कि ये कुरान पढ़ती हैं, हम लोग सब कुरान के बारे में जानते, लेकिन उसने एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा कि आपको कुरान कैसे आती है, क्यों आती है। जबरदस्ती हमने ही बीच में थोड़ी थोड़ी ठोका ठाकी करी। तो क्या कहते हैं ना, किन निकसे ना मुखदम, सब कुछ जानते हुए पढ़ते हुए भी इनके मुख से असल बात इनको ना समझ में आ सकती है, अगम की बात क्या गई। बीच में फिर अंशु ने थोड़ा सा छेड़ा उसको, उनको कहा कि भाई ये बेचून और बेचगून क्या है, तो आप इनको निराकार कैसे मानते हो, भाई इनकी सूरत तो अल्लाह ताला ने जो इतनी बड़ी बात कही है, तो नहीं 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 हम निराकार नहीं मानते, वो अलग लोग हैं, वो अलग, जैसे सुन्नी है सिया है, उसका कहीं पर भी उनको बातूनी अर्थ कहीं कोई पता ही नहीं था, और बात टाल के अगले प्रसंग पे चली जाती। फिर मैंने उनसे पूछा भी एक बार कि भाई इनका कोई बातूनी अर्थ है, छिपा अर्थ है, तो उन्होंने एक बात का थोड़ा सा भाव बताया, लेकिन असलियत में उनको पता नहीं था। लेकिन मुसल्लम ईमान क्या कि भाई हमारे अल्लाह ताला जो बात कह गए। फिर वीना आंटी ने कहा, इमाम मेहंदी तो हमारे बीच में आए हुए हैं, आपको पता नहीं क्या। नहीं नहीं नहीं, आ ही नहीं सकते, वो हमारे ही बीच में आएंगे, इस बात पे जिद पे अड़ी रही। और अंत में उनका स्टेशन आ गया, वो उतर गई, लेकिन मानने को तैयार नहीं हुई बात। आप रसूल नहीं हद का, इनो अर्श अजीम असल, दुनी सूर्या उलंघ ना सके, पूरी हद की भी नहीं अकल। ये चौपैया जो है ना, राजी महाराज इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि दुनिया जो है शून्य निराकारी नहीं, हद सूर्या का क्या मतलब, शून्य निराकार से भी आगे नहीं जा सकती। इनको तो पूरी हद की भी अकल नहीं है, और हम इनके साथ कौन सी बात करने बैठे हुए थे, आप रसूल नहीं हद का। रसूल साहब तो इन 14 लोग के थे नहीं, है नहीं, वो तो अर्श अजीम असल परम धाम से आए बैठे हैं। हम मोमिन भी परम धाम से आए बैठे हैं, और बहस किनसे कर रहे हैं और वार्तालाप किनसे कर रहे हैं, जिनकी हद की भी अकल नहीं है, और सूर्या को भी उल्लंघ कर, निराकार को भी उल्लंघ कर जा नहीं सकते। ये शब्द पार बेहद के ताके मायने कर सिसोए, शब्द मोहम्मद जाने मेहंदी, दूजा हद का न जाने को। अब कहते हैं ये शब्द जो ये वाणी आई हुई है, ये बेहद के पार अक्षरातीत की वाणी आई हुई है, इनके मायने भी वही करेंगे जो अक्षरातीत के अंग हो गए, या अक्षरातीत स्वयं आएंगे, क्योंकि इसमें क्या शब्द मोहम्मद जाने मेहंदी, इन शब्दों का भाव भी इमाम मेहंदी जब आएंगे तो इस संसार में बताएंगे, क्योंकि ये दूजा हद का ना जाने को। ये सुंदर सा जी हमारा जीव नहीं जान रहा है, बोलने में जरूर हमारा जीव बोल रहा है, लेकिन यदि हमारे जीव के ऊपर आत्म का संग ना होता, आत्म का संबंध ना होता, और मेरा मेरे धनी के साथ संबंध ना होता, तो ये जीव की औकात नहीं कि धनी के शब्दों का वर्णन कर सके और इनके छिपे भाव हम सब बता सके। और पन्ना जी में जब गए ना, तो ये भी इस चीज का भी माना कि सारा धाम ही अपना है, सारे सुंदर साथ ही अपने, बहुत तरह की बातें भी। कोई तो सबको प्रणाम करता जा रहा है, और कोई सुंदर साथ ऐसा है कि किसी को प्रणाम ही नहीं कर रहा है। कोई गुण देख रहा है, कोई अवगुण देख रहा है, कोई गांव से आया, कोई कैसा आया, लेकिन सारे एक धनी पर सिजदा बजाने के लिए आतुर है। हद बेहद दो जुदे, मेहंदी मोहम्मद बिना न कोई, अब देखो जाहिर हुए, रहा शब्द ना हद का कोई। हद बेहद दो जुदे हुए,
अब 14 लोक की सीमा भी पता लग गई और बेहद अक्षर धाम की भी सीमा पूरी पता लग गई। दूध और पानी की तरह दोनों को जुदा कर दिया धनी ने। मेहंदी मोहम्मद बिना ना हो, ये काम किनका? इमाम मेहंदी ने इस संसार में किया है। अब देखो जहर, अब 14 लोक में संसार में ये बात जाहिर हो गई, रहा शब्द ना हद का कोई। अब कोई भी शब्द जो है इस 14 लोक के बीच में, इस 14 लोक के बीच का रहा ही नहीं है। जब भी कोई बात हमको परम धाम की या हद के पार बेहद की करता है ना सुंदर साथ जी, तो एकदम से क्या दिल में भाव उमड़ता है कि हम उनको जल्दी अपनी सारी बातें बतानी प्रारंभ करें। लेकिन शब्द बेहद का कोई साथी होएगा, बेहद का साथी, तभी तो हम सुना पाएंगे। जब वो साथी नहीं होगा तो हम कितने उसके साथ बात कर लेंगे। लेकिन एक बात तो ये होती है, अपने अंदर बड़ी खुशी आती है कि देखो धनी, आपने हमको वेद कतेब पढ़ाए बगैर ही हमको वो पार का ज्ञान आपने यहाँ पर सुना दिया। और दूसरों के मुंह से कुरान के सारे प्रसंग हमने उनसे सुने, हैरून का, मूसा का, सारी बातें उनको रटी हुई, लेकिन बातों नहीं अर्थ किसी का। यही किताब बहुत देखिए जवाब आ गया, पर मायने न पाए किन। यही किताब यानी कुरान कह लीजिए, बहुतन पे सारे ब्रह्मांड में बहुत लोगों पर आई, पर मायने ना पाए किन, पर किसी ने भी इसके छिपे हुए मायने नहीं पाए। अब देखो आलम में इन किताब नूर रोशन, अब इन किताब की नूर की रोशनाई, इस स्वरूप साहब की वाणी की नूर की रोशनी से कहाँ देखना। अब देखो आलम में 14 लोक में, अब राज्य महाराज के ज्ञान से चल कर जरा देखे तो सही, हम इस संसार में लोगों को कितना ज्ञान है, कितनी अज्ञानता है। सुंदर सा जी देखिए विषय है कि नहीं। राजी महाराज खुद हमको बता रहे हैं कि अब राजी महाराज ने हमको ये ज्ञान दे दिया, तो इसकी रोशनाई में, इनके प्रकाश में अब हम आलम में चलकर 14 लोक में देखें, घूमे, विचार करें कि हाय धनी, जो चीज आपने हमको इतनी सहजता से दे दी, दुनिया वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहे हैं, सारे धर्मों का ज्ञान भी ले रहे हैं। कोई एक जैनी मिल गए, वो भी रास्ते में उन्होंने बताया कि सोनागिरी आता है, 100 मंदिर बने हुए हैं जैन के वहां पर क्या क्या खूबी है कि भाई बहुत सुंदर बने हैं, बड़ी सफाई है, कोई बातों नहीं, अर्थ नहीं पता, बड़ी सफाई है वहां पर, पैसा नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते, लेकिन क्या है अंदर की बात कुछ भी जैनियों के धर्म की पता नहीं। तो ये बात भी हमको इस किताब की नूर रोशनाई से पता लगता है कि धनी से जुड़ना भी इन शब्दों से है, सुंदर साथ के बीच में भी जुड़ना हमने इन शब्दों से है, सतगुरु महाराज के भी जुड़ना हमने इन शब्दों को जब तक हम नहीं सुनेंगे, जानेंगे किसी के मुख से, तो हम आगे की ना पहचान होगी, ना हम किसी से जुड़ पाएंगे। जो दम हमें ख्वाब के सो क्यों करसी पहचान, चीनिया नहीं रसूल को किन हिंदू ना मुसलमान। अब रसूल साहब को चीनने के लिए ना हिंदू होना आवश्यक है ना मुसलमान, क्यों, हमें तो जात का होना इसमें आवश्यकता है। तेक संग रसूल के रहते रात दिन माहे, ना तो ओ बुजुर्ग होते पर कछु अन चीनिया ना है। कहते कि आप क्या समझते हो कि आप मोहम्मद साहब के साथ कोई 1-2 जने रहते होंगे या रहते ही नहीं होंगे? मोहम्मद साहब के साथ बहुत सारी जमात रहती थी, रहते रात दिन में, अष्टपहर 24 घड़ियां ही रसूल साहब के साथ रहते थे। और ना तो, और क्या वो बुजुर्ग लोग नहीं थे संसार के बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, परंतु पर कछु अली बिन चीनिया नहीं, परंतु चीनने वाले तो केवल एक अली ही हुए, बाकी कोई भी उनको, उनके साथ यार भी रहते थे कितने सारे, तो पर कहते हैं अली के बगैर किसी ने उनको, उनकी पहचान करी ही नहीं। तबक 14 हद के चौगिरद निराकार, ये 14 लोग का जो हद तबक है, 14 तबक, ये शर ब्रह्मांड है, इसके चारों तरफ निराकार की पूरा चारों तरफ निराकार का फेरा गोल आकार में आया हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, ये शब्द हादी क्यों समझही जो निराकार, हद्दी, ये शब्द हद्दी क्यों समझही जो निराकार के पास। ये हद के रहने वाले इन शब्दों को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि शब्द तो जो ये आए पड़े हैं निराकार के भी पार के हैं। सुंदर सा जी, जैसे एक गोलक आती है किरंतन में, इसका प्रमाण आता है, प्रसंग आता है। गोलक के अंदर आप मिट्टी की गोलक के अंदर आप कितने भी पैसे डाल दीजिए,
कितने सिक्के भर दीजिए, ऊपर से टोटल भर दीजिए। अब आप यदि चाहो उसमें से पैसे निकालना तो निकाल सकते हैं क्या? आप उसको कितना भी उल्टा कीजिए, बिना किसी भी ट्रिक लड़ाए, जुगत लड़ाए बगैर, अब लेकिन निकालने वाला कौन है? बाहर से कोई निकाल रहा है। बाहर से कैसे निकाल रहा है? या तो वो सलाई डाल के निकाल रहा है, या कोई ट्रिक से, कोई उसके पास चिमटी या नोट आया तो चिमटी से नोट खींच लिया। तो प्रश्न यहाँ पर ये है कि ये शब्द हद्दी क्यों समझही जो निराकार के पार। अब जो ये शब्द आए पड़े हैं निराकार के पार के, अब इस गोलक के बीच में रहने वाले, गोलक यानी कि 14 लोक का ब्रह्मांड, और चारों तरफ, और जो 14 लोक के ब्रह्मांड से आगे निकले भी तो शून्य निराकार के में बीच में फंस कर रह गए कि ना इति कह कर रह गए। उनको कौन इन शब्दों का रहस्य बताएगा? जो हद से पार से आया हुआ, जैसे जो गोलक के बाहर बैठा हुआ, वो एक एक करके सिक्के को निकालता चला। और या फिर एक ही तरीका है कि गोलक को पूरा तोड़ दिया जाए। अब राजी महाराज ने क्या करना है? ना तो गोलक को तोड़ना है, ना इस 14 लोक को तोड़ना है, हमारे 5 तत्वों को भी नहीं तोड़ना, और हमारे अंदर बैठी हुई आत्म को भी निकालना। तो कैसे निकाल रहे हैं? इन शब्दों के माध्यम से धीरे धीरे हमारा जीव गलित होता जा रहा है और आत्म खिलती चली जा रही। तो ये शब्दों का रस बड़ा है, शब्दों की मार बड़ी अच्छी है, शब्दों की चोट जब आत्म को होती है ना, बस जीव तो बेहोश हो जाता है। इसलिए शब्द अगर चोट भी मारे, ये शब्द जो तीखे बाण है ना, कहते त्रिगुणा तीर राजी महाराज का है, ये तीर जब लग गया दिल में तो फिर निकल नहीं सकता। तीन त्रिगुणा, 2 वाला तो तीर फिर भी खींच के निकाल लिया जाएगा, ज्यादा दर्द होगी थोड़ी सी। एक तीर जिसका एक नोक है वो भी निकल आएगा, लेकिन जिसके ये 3 त्रिगुणा तीर है ना, वो निकलना बड़ा मुश्किल है। तो राजी ने हमारे अंदर कौन सा त्रिगुणा तीर डाला हुआ? निस्बत का तीर, संबंध का तीर। एक तो ये आगे चलेंगे, ये श्रृंगार की कहीं बात है। बेहद को शब्द न पहुंचे, हद में करे विचार, कोई तो बुजुर्ग कहा वही, ये शब्द हद्दी क्यों समझी जो निराकार के पार। बेहद को शब्द न पहुंचे, हद में करे विचार, कोई इत बुजुर्ग कहा वही, सो कहवे निराकार। कोई कोई बुजुर्ग के संसार में आ भी जाता है तो कहते 14 लोग निराकार की बात कहकर वापस आ जाते। फिर इन्हों को पूछिए, फिर इनसे पूछते हैं हम, भाई क्या बेचून और बेचगुन, ये शून्य और निराकार क्या है? क्या है शून्य निरंजन? कछु खबर न दईन, क्या तुम्हें इस बात की भी कुछ खबर है? निराकार आकारो ना सुध। अब ना तो इनको निराकार की सुध है और ना आकार वालों की सुध है। ना सुध आप खसम, ना अपनी सुध है ना धनी की सुध है। ना सुध छल, जिस छल के बीच में हम रह रहे हैं इसकी भी खबर नहीं है। और ना वतन ना परम धाम की खबर है। ये बुजुर्गों बड़ी गम, ये संसार में बुजुर्ग बड़े कहलाने वालों की खबर है, इनको इतनी ही पहचान है। फिर हम कहते हैं वो बड़ा बड़ा है, वो बहुत बड़ा है भाई, बहुत पैसे वाला है। कैसे हम किसी को बड़ा बना देते हैं? वो बहुत पैसे वाला, वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। सुंदर सा जी जरा पहुंच देखिए हमारी कहाँ तक। ये शब्द कितनी दिल में खुशी देते हैं। हमको ये कहना चाहिए भाई हमारे तक सबकी पहुंच नहीं है। क्यों नहीं है हमारे तक पहुंच? क्योंकि हमारी बात तो हद के पार बेहद परम धाम की बात, बेहद से भी परे। लेकिन हम तो जहरी हम भी चाम के आकार में फंसे हैं, हम भी जहरी में ही पहचान, भाई वो तो बड़ा पैसे वाला, भाई वो तो विधायक है, वो तो भाई मंत्री है। अरे भाई तुम कहाँ के हो? तुम तो पटरानिया हो धनी की, हम सब कहाँ की धनी की अंगना नार है। तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, लोग हमारे पास अपने आप स्वयं ही बात करने के लिए आएंगे। हमें रज्जी संगत भी ऐसी देंगे कि हमारी बात, हम बैठकर बात भी करें तो केवल धनी की ही बात करें। तो सुंदर साथ जी हमें हमारी भी साहिबी जानने की जरूरत है। हमें स्वयं की पहचान होने के बावजूद हम बार बार आकर भटक जाते हैं। खासा नूर खुदाई का ये बोलिया शब्दातीत, सब मिल शब्द विचार ही, पर पावे ना वे रीत। कहते हैं वो जो खुदा का नूरी खासा आया हुआ है, अक्षर ब्रह्म आए हुए हैं, और बोला कहाँ की बात है? ये बोलिया शब्दातीत, शब्दों से परे की बात बोले हैं, शब्दों में लाकर सब मिल शब्द विचारे। 14 लोग भी मिलकर उनके शब्दों को विचारें
पर पावे ना वे रीत, परंतु वे उनके बीच में छिपी हुई जो पार की बात है वे उस बात को पा नहीं वे पाते। आदम मिलो कई औलिए अंबिये बड़े हकीम, नूरी कहावे फरिश्ते पर किन रसूल को ना चीन। इस बात को तो हम जानते हैं, कई औलिए अंबिये पैगंबर मिल जाएं कितने भी, परंतु पार की बात नहीं कह पाते। नूरी कहावे फरिश्ते, और फरिश्ते भी नूरी कहला रहे हैं, परंतु रसूल साहब की किसी को भी चीन पहचान नहीं है। सिफत बड़ी रसूल की निराकार के पार अखंड, ऐसा कोई ना हुआ ना तो हुए कई ब्रह्मांड। रसूल साहब की तो बड़ी सिफत है, परंतु निराकार के पार अखंड का बात, अखंड के धाम की ज्ञान लाए हैं, ऐसा कोई ना हुआ ना तो हुए कई ब्रह्मांड। या आज दिन तक ऐसा ब्रह्मांड इस 14 लोक में बना ही नहीं है। इस ब्रह्मांड की बड़ी महिमा है। दीन दर्शन फिरके मजहब और मिलो कई जात, पढ़ पढ़ सिर बांधे पर पाई न नबी की। एक एक वेद कतेब कितने भी पढ़, दीन दर्शन दुनिया के फिरके मजहब जितने भी हैं, सारी जातें भी मिल जाएं, परंतु पर पाई ना नबी की बात, नबी की बात को पा सकते नहीं है। 14 की रूह में ऐसा ना कोई समर्थ, शब्द मोहम्मद मेहंदी बिना करे सो कौन रथ। इन शब्दों के अर्थ भी 14 तबक की रूह भी आ जाए ना, कौन आदि नारायण भी आ जाए, तो इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी समर्थ नहीं है कि इन शब्दों को इमाम मेहंदी के बगैर कोई इनका रहस्य खोल कर हमको बताए। ये मायने इमाम बिना कोई कर ना सके, और अब देखोगे इन मायने सुख लेसी सब ठौर। कहते अब देखोगे, अब देख नहीं रहे सुंदर साथी, हम सब इन मायनों को जान नहीं रहे, पा नहीं रहे, इस सारे सब ठौरों पर इनका सुख, इन शब्दों का सुख लिया जा रहा है। अभी जब पन्ना जी में गए तो देवचंद जी भवन में खुले में कोई बैठा है तो भी 4 जने मिलकर अपना ढोलक बाजी का इंस्ट्रूमेंट लेकर भजन गा रहे हैं। वो आगे बाजूराज मंदिर में गए, वहां पर भी भजन कीर्तन चल रहे हैं, क्योंकि इस बार इतनी जनसंख्या ऐसे टिड्डी दल की तरह आई, और एक बार दर्शन करने को मिल जाए तो समझिए राजी महाराज की मेहरबानी। गुम्मट जी में भी वो लाइन लगा के, तो मैंने कहा ये तो 7वें दिन की लीला राजी महाराज। तो राजी महाराज 7वें दिन की लीला क्या है हमको अभी दिखाया चले जा रहे, कैसे कि इतनी भीड़, इतना टिड्डी दल लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। गुम्मट जी में भी लाइन लगवा रहे हैं, देखो नहीं रुको नहीं, फटाफट करते चलो दर्शन। सुंदर सा जी हमारा तो फटाफट करने का मौका नहीं है, हमारा तो समय फटाफट करने का नहीं है। कर ली फटाफट जब पहचान नहीं थी, जब समझ नहीं थी। अब जब समझ आ गई है, धनी से हम जुड़ गए हैं, तो क्या हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं? शब्दों को हम जल्दी जल्दी पट पाठ पढ़ सकते हैं? अब जब मायने समझ में आने लग पड़े, अब देखोगे इन मायनों, इन शब्दों के मायनों से जब बात समझ में आने लग पड़ी, तो सुख कोई और ही तरह का मिलने लग पड़ा। सुख लेसी सब ठौर, सारा ब्रह्मांड अब इन, वो कह रहे हैं इन मायनों से सुख लेने लग पड़ा है। और कहीं पर भी पन्ना जी में किसी से भी, कोई गांव वाला हो, कोई हो, किसी से बात करो, ज्ञान राजी महाराज की इतनी मेहर और समझ। पहले आज से 20 साल 25 साल पहले देखते थे शब्दों की इतनी पहचान नहीं होती थी, अब सबको वाणी की पूरी पूरी सुध आने लग पड़ी है, समझ आने लग पड़ी। तो ये धनी की मेहरबानी तो है। नूर बड़ा इन शब्द में सो देख थके सब कोई, इमाम बिना इन नूर को रोशन क्यों करे। कहते इन शब्दों में बहुत ही नूर आया हुआ धनी का। सो देख थके सब कोई, देख देख कर थक तो रहे हैं, परंतु इन नूर रोशनी को देखने के बाद, रोशनी बड़ी तेज रोशनी आ जाए आंखों के सामने, तो हम क्या करते हैं, यूं आंख बंद कर ली मीच के कि भाई नहीं बर्दाश्त होता।